हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके 100M। जी हाँ, स्वागत है आप सबका सुबह सुबह की सभी बड़ी खबरों में। बताएंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में। क्या है अंबानी के नए फैसले, क्या है कोका फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए खास आईपीएस मुख्य खबर, राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबरें, नई गाइडलाइंस, क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, नए नियम, नए बदलाव और स्कूल को लेकर के ताज़ा अपडेट, सब कुछ बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी का रिटेल चेंज लाने वाले फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल इकाई रिलायंस रिटेल खरीदने जा रही है। ये तो थी बड़ी खबर। आगे बुंदेलखंड में सूखे को खत्म करने के लिए कई परियोजनाएं प्रस्तावित, पीएम ने किया झांसी में कृषि विवि का लोकार्पण। जी हाँ, उन्होंने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया है और इस बीच कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सरकार दे रही है सस्ता सोना को लेकर बड़ी खबर। मोटा मुनाफा कमाने का मौका, 31 अगस्त को इस कीमत पर शुरू होगी बिक्री। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि जो छठी किस्त के लिए आरबीआई ने 5,117 रुपये प्रति ग्राम का मूल्य तय किया है। सब्सक्रिप्शन के लिए 31 अगस्त 2020 को खुलेगी और यह 4 सितंबर 2020 को बंद होगी। 5वीं किस्त में ब्रांड के लिए इश्यू प्राइस 5,334 रुपये प्रति ग्राम होगा। तो ये तो थी कुछ उसको सोने को लेकर के खबरें। आगे बढ़ते हैं। देश भर में घरों की कीमत कम करने के लिए सरकार ने उठाया कदम, आवास मंत्रालय ने राज्यों को स्टाम्प शुल्क कम करने की दी सलाह। जी हाँ, आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क घटाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की शुक्रवार को प्रशंसा की, जिसके साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों को भी ऐसा करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य स्टाम्प शुल्क घटाते हैं तो इससे रिहायशी घरों की मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो ये तो थी कुछ घर को लेकर के खबरें। आप देख सकते हैं, आप पॉज करके आप इस चीज़ को पूरा डिटेल में ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे, जितनी भी खबरें हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए। कोविड-19 को वित्त मंत्री द्वारा दैवीय घटना बताने पर चिदंबरम ने साधा निशाना, कहा क्या मैसेंजर ऑफ गॉड बनेंगी। जी हाँ, आपको बताते हैं कि क्या है कहानी। पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। उल्लेखनीय बात यह है कि चिदंबरम ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और चिदंबरम ने अपने पहले ट्वीट में यह लिखा था कि अगर ये महामारी दैवीय घटना है तो हम 2017-18 व 18-19 व 19-20 के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का वर्णन कैसे करेंगे। क्या वित्त मंत्री मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर काम कर रही हैं। जी हाँ, तो ऐसा कुछ लिखा है। सीधे निर्मला सीतारमण पे जो है निशाना साधते हुए उन्होंने ये बात बोली है। उसके बाद में आपको बताते हैं कुछ बैंक से जुड़ी हुई खास बातें। यूपीआई में कितने लाख तक आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये तो आप स्लाइड पे आप देख रहे होंगे कि किस बैंक से कितना रुपया आप दे सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बैंक को लेकर। ट्विटर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उठाया कदम, पूरी दुनिया भर में बंटवा रही है कोविड-19 किट। जी हाँ, ट्विटर हेल्थ केयर आईसीएफआर द्वारा अनुमोदित कोविड-19 जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया के तहत बहुत सारी किट्स जो है बंटवा रही है। तो काफ़ी अच्छा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालू सत्र में चीनी के निर्यात से घरेलू मांग में कमी की भरपाई संभव, क्रिशल। आपको बताते चलें कि जो चीनी की कुल घरेलू खपत में 60% हिस्सा औद्योगिक मांग का है। यह औद्योगिक मांग चालू चीनी सत्र में 8 से 9% कम रहने का अनुमान है, क्योंकि होटल, रेस्तरां और कैफे बंद हैं और लोग भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बच रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह घरेलू खपत सिर्फ 2 से 3% ही कम होगी, क्योंकि लोगों के लंबे समय तक घरों में रहने से इस दौरान बिस्कुट और बेकरी उत्पादों की खपत बढ़ गई है। इसके अलावा संक्रमण के डर से उपभोक्ताओं के बीच आने वाले त्योहारी मौसम में भी खुली मिठाइयों के स्थान पर चॉकलेट और कुकीज जैसे पैकेट बंद मीठे उत्पादों को तरजीह देने की संभावना बढ़ी है। कोका कोला को लेकर बड़ी खबर। क्या आप कोका कोला फैक्ट्री में कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हाँ, कोका कोला फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर, कई 4,000 मजदूरियों, कम से कम 4,000 कर्मचारियों की कटौती करने जा रही है कंपनी। जी हाँ, अन्य देशों में इसी तरह के स्वैच्छिक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने कहा कि ऐसे में अनैच्छिक छटनी की संख्या कम होगी। जी हाँ, कोरोना काल के चलते ये सब किया जा रहा है। काफ़ी सारा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मजदूरों को। भारतीय रिजर्व बैंक समूह बैंकों के ऋण की किस्त के भुगतान पर रोक की सुविधा, लोन मोराटोरियम को 31
अगस्त से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ऋण भुगतान पर छूट को आगे बढ़ाने से कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है। कोरोना अपडेट्स ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सामने आया कोरोना वायरस के 5,684 नए मामले, मृतकों का आंकड़ा हुआ 3,356 एक दिन में। जी हाँ, तो इस तरह से तो कुछ चल रहा है। लगातार बढ़ रहे मुख्तार अंसारी का संकट, अब योगी सरकार ने किया ये एक्शन। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लगातार ही मुख्तार अंसारी से जुड़ी अवैध प्रॉपर्टी पर कब्जा को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम बनाने के लिए अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में ग्राम पंचायत की जमीन का मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किए 4 IPS अधिकारियों के तबादले, जानिए किसे कहाँ किया तैनात। जी जरूरी खबर, लखनऊ में कहाँ किसको कितने दिनों के लिए, तो यहाँ पर आप स्लाइड पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और सरकारी प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि राम कुमार अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक PSC मध्य जोन लखनऊ को अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम लखनऊ बनाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी डिटेल्स आप जो है पॉज करके देख सकते हैं कि क्या कहाँ पर कौन है। ज़रूरी खबर है उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की ताज़िया दफन करने की अनुमति की मांग वाली याचिका। जी हाँ, गांधी, नेहरू या अंबेडकर किसी ने नहीं सोचा होगा कि देश की यह हालत होगी, सोनिया गांधी ने बोला। जी हाँ, उन्होंने बताया कि देश में लगातार भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, यूपी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। तेलंगाना, आपको बता दें तेलंगाना के बीजेपी विधायक द्वारा राजा सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई। उन्होंने पूछा मुझे किससे खतरा है। चलिए एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। बड़ी खबरें कि क्या कहां पर क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की तारीख बढ़ाने पर मंत्रालय ने ये जो है विचार किया। आपको बता दें कि खाद्य मंत्रालय ने बताया कि वह वन नेशन वन वार्ड वन राशन कार्ड पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को मार्च 2021 के बाद लागू करने पर विचार कर रहा है। जी हाँ, और यह भी आपको बताते चले कि वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने खाद्यान्न का अपने जो है पात्र खाद्यान्न का लाभ उठा सकते हैं। बड़ी खबर जानिए, अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जानिए। अनलॉक जो है 4 की गाइडलाइंस आपको बताएंगे एक करके। जी हाँ, क्या कहाँ पर खुलना है, सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको बने रहना है। भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की। दिशा निर्देशों में कहा गया कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श के बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है गाइडलाइंस। मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। तो चलिए ये तो मेट्रो को लेकर अच्छी खबर है, लेकिन वही सतर्क रहने की जरूरत है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं कर सकती हैं। वहीं सिनेमा, थिएटर, स्विमिंग बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज यानी शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50% शिक्षण गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। व्यक्तियों और वस्तुओं के इंटरनेट स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग से अनुमति अनुमोदन नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती से किया जाए पालन। तो ये तो थी अनलॉक 4 के कुछ गाइडलाइंस जिनका पालन हमें करना है, बखूबी करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिया चक्रवर्ती केस में देखिए क्या है। CBI करा सकती है रिया चक्रवर्ती समेत कुछ लोगों का पॉलीग्राफी। क्या आपको पता है कि पॉलीग्राफी क्या होता है? अगर नहीं पता तो घबराइए नहीं, हम आपको बताएंगे कि ये पॉलीग्राफी क्या है। पॉलीग्राफी एक तरंगों के द्वारा जांच करने की मशीन है जो कि रिया और उनके कुछ दोस्तों को करने की CBI सोच रही है, क्योंकि CBI को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जैसे 10 में से अगर सारे ही 10 सवालों के जवाब दिए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, यहाँ पर प्लेसमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस दौरान सालाना पगार पैकेज जो है सबसे ऊंचा प्रस्ताव 153% के बड़े उछाल के साथ
80 लाख रुपए पर पहुंच गया। जी हाँ, बड़ी खबर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने खराब स्वास्थ्य की वजह से जताई पद छोड़ने की इच्छा। जी हाँ, सूत्र के मुताबिक ये बात पता चली है कि उन्होंने अपने जो खराब स्वास्थ्य के कारण निर्णय लिया है। 24 घंटे में कोरोना मामले, चलिए बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट्स की, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 76,472 मामले, 1001 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या बताया, चलिए बताते हैं। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 2.47 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वायरस 8.36 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में हर रोज कोविड-19 के सामने बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं संक्रमितों की, 34,63,972। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए मामले आए। वहीं पर 26,48,998 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो ये तो थी कोरोना अपडेट्स। चलिए, कोरोना को लेकर एम्स, ICMR, DRDO विभाग मीटिंग्स कर रहे हैं और वहां पर कोरोना से बचाव के नए नए तरीकों पर काम किया जा रहा है। बताएंगे आपको राशिफल, मेष राशि, वृश्चिक, कुछ राशियों के बारे में आपको बताएंगे। मेष राशि, कार्यों में बाधा आ सकती है, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। वृष, आज का दिन आपके मिला जुला रहने वाला है। कर्क राशि, सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप बातचीत संभल कर करें। मिथुन, आज आप कुछ नया कर सकते हैं। सिंह राशि, लेन देन में चूक ना करें। और आपको बताते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, आज आप विचार ना करें, ज़्यादा मानसिक जो है चिंता ना करें, वो आपके लिए घातक हो सकती है। मकर राशि, आज आपके निजी संबंध मधुर होंगे, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। कुंभ, संबंधों में निकटता आ सकती है। मीन, व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। वहीं आपको बताते चलेंगे मीन राशि में ऋण भी वापस मिल सकता है। तो ये तो थी राशियां। और बात करेंगे, क्या आपने भी सुना है कि 1 सितंबर तक का बिजली बिल माफ हो जाएगा? अगर सुना है तो ये खबर आप ही के लिए है। ये खबर जो आपने सुनी है, जो तेजी से वायरल हुई है, पूरी तरह से झूठ साबित हुई है। तो ये तो थी आज सुबह की ताजा अपडेट्स। तो इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिएगा JKN 100M। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत ही जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।